हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज के इस लेक्चर में हम जो स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स का मैथ स्टैंडर्ड का जो पेपर है 2023 का, उसके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले इसमें। ठीक है, तो सेक्शन ई का जो एक क्वेश्चन है वो प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था, तो इस लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आप अपने लेफ्ट साइड स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए, Indian Meteorological Department observes seasonal and annual rainfall every year in different subdivisions of our country. It helps them to compare and analyze the results. The table given below shows subdivision wise seasonal monsoon rainfall in mm in 2018. So data दिया है, पहले वो लिख लेते हैं। Rainfall given in mm and number of subdivisions चलिए टेबल लिख लिया मैंने। अभी पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन सा होगा? यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ एक। तो मॉडल क्लास विद जिसके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसको मॉडल क्लास बोलते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ है? 7। तो उसके सामने जो क्लास है वो मॉडल क्लास हो गया। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मीडियन फ्रॉम दिस डेटा। तो मीडियन अगर फाइंड करना है हमें, ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट पार्ट में करता हूँ मीडियन। तो मीडियन के लिए सबसे पहले हमें सी एफ चाहिए, तो सी एफ का यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो ये हो गया 2, देन 6, 13, 17, 19, 22, 23 एंड 24। तो इनका जो वैल्यू है वो क्या आ गया? 24। ठीक है, तो अभी मीडियन के लिए n/2, तो वो होगा 24/2। तो आंसर आएगा 12। तो 12 किसके बीच में आता है? 6 और 13 के बीच में। 6 और 13 के बीच में। तो यहाँ पे ऐसे बॉक्स लगा दो। ठीक है, तो L का वैल्यू क्या मिला? 600, फ्रीक्वेंसी 7, CF का वैल्यू 6 और क्लास लेंथ 200। बढ़िया। चलिए, तो मीडियन निकाल लेते हैं यहाँ पे। M इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। सब्सटीट्यूट कर दो सारे वैल्यू। 600 प्लस n/2 मिला हमें 12, CF का वैल्यू है 6, फ्रीक्वेंसी है 7, H का वैल्यू है 200। तो 600 प्लस 12 माइनस 6, 6 इंटू 200/7। तो ये होगा 600 प्लस 1200/7। डिवाइड करो इसको। तो 171.42। तो 600 प्लस 171.42, तो ये हो जाएगा 771.42। तो दिस विल बी द आंसर फॉर द मीडियन। ये आंसर है, वो मीडियन क्लास में आना चाहिए, तो वो आ रहा है, एंड इट विल बी द राइट आंसर। ओके, इसके और में क्या पूछा है देखते हैं। फाइंड द मीन रेनफॉल इन दिस सीजन। तो मीन निकाल सकते हो इसका, ठीक है, मीन निकालना है। ओके,
तो पहले ये नोट कर लो, मीन निकालते हैं इसके बाद। चलिए तो आगे अभी इसका हमें मीन निकालना है। तो मीन के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक्सआई, जो मिड वैल्यू होता है। तो इसका मिड वैल्यू होगा 300, 500, 700, 900, 1100, 1300, उसके बाद होगा 1500 और उसके बाद होगा 1900 सॉरी 1700। ठीक है, एक्सआई मिल गया। उसके बाद हमें चाहिए डी आई। तो डी आई होगा एक्स आई माइनस ए। तो ये कौन सा मेथड हो गया? एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो एज्यूम मीन मेथड डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो सबसे पहले एज्यूम मीन ले लो, लेट्स से 900 ए। तो ये होगा माइनस 600, देन ये होगा माइनस 400, माइनस 200, 0, 200, 400, 600 और ये होगा 800। बढ़िया। चलिए, तो अभी इसके बाद हमें निकालना होता है एफ आई डी आई। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। ये होगा नेगेटिव 1200, 1600, देन ये होगा 1400, ये 0, इसका होगा 400, ये होगा 1200, ये होगा 600 और ये होगा 800। तो इसका टोटल निकालो। तो इसका अगर निकाले तो ये होगा 3000, ये होगा 4200, तो नेगेटिव 4200। पॉजिटिव में इन दोनों का लगाओ तो होगा 2000, ये होगा 1000, हो गया टोटल 3000। तो इसका जो समेशन है वो नेगेटिव 1200 आएगा, सिग्मा एफ आई डी आई। तो अभी मीन का जो फॉर्मूला है वो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ आई। बढ़िया, वैल्यू रख दो यहाँ पे। ये होगा 900 प्लस नेगेटिव 1200 बाई 24, सॉल्व कर दो। तो 900 माइनस 12 इंटू 100 अपॉन 24, so 900 minus 50 by, so 900 minus 50, so that will be equal to 850। तो मीन का आंसर क्या आएगा? 850। बढ़िया, देख लो एक बार। देख लिया? चलिए, तो अभी जो लास्ट पार्ट है सी। इफ subdivision having at least 1000 mm rainfall during monsoon season is considered good rainfall. Okay, so then how many subdivisions had good rainfall? तो पहले टेबल में देखो, एटलीस्ट 1000, एटलीस्ट यानी मिनिमम 1000, उससे ज्यादा ये सारी वैल्यूज चलेगी। ओके, तो जो रिक्वायर्ड आंसर है इसका सी का, यहाँ पे लिख देता हूँ, होगा 2 + 3 + 1 + 1, आंसर आएगा 7। So total there are such 7 subdivisions which is considered to have a good rainfall। तो यहाँ पे ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।